Good morning, students. Today we will start exercise 9.1 of chapter 9 rational numbers. इससे प्रीवियस वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन 7 तक डिस्कस कर चुके हैं. नाउ इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस द रिमेनिंग क्वेश्चंस. स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 से. फिल इन द बॉक्सेस विद द करेक्ट सिंबल आउट ऑफ ग्रेटर स्मॉलर एंड इक्वल्स टू. क्वेश्चन 8 में हमें बॉक्सेस गिवन है और उन्हें हमें फिल करना है करेक्ट सिंबल से. फर्स्ट देखते हैं. फर्स्ट हमें गिवन है -5 डिवाइडेड 7. फिर हमें एक बॉक्स गिवन है एंड देन गिवन है 2 डिवाइडेड 3. अब दो रेशनल नंबर्स के बीच में हमें एक बॉक्स गिवन है. इस बॉक्स में हमें करेक्ट सिंबल फिल करना है. ठीक है, तो हमें उसके लिए फाइंड आउट करना पड़ेगा कि जो दो रेशनल नंबर्स हमें गिवन है उसमें से विच वन इज ग्रेटर. कोई अगर हमसे पूछे कि -5 डिवाइड 7 एंड 2 डिवाइड 3 में से कौन ग्रेटर है तो हम इजीली फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे. पर अगर किसी ने हमसे पूछा कि 2 और 3 में से कौन ग्रेटर है तो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं कि 2 और 3 में से कौन ग्रेटर है 3. उसी तरह से -5 और 5 में से कौन ग्रेटर होता है 5. पर यहाँ पर जो हम कंपैरिजन कर रहे हैं और जो बॉक्स में करेक्ट सिंबल फिल कर रहे हैं तो वो किसको देख के कर रहे हैं, रेशनल नंबर्स को. यहाँ पर हमें जो गिवन है वो रेशनल नंबर्स गिवन है. तो रेशनल नंबर्स में कैसे फाइंड आउट करेंगे कि जो रेशनल नंबर्स हमें गिवन है उसमें से कौन सा ग्रेटर है. देखो कंपैरिजन करेंगे. कैसे कंपैरिजन करेंगे, अगर उनके न्यूमरेटर सेम है, अगर हमें जो रेशनल नंबर्स गिवन है उनके न्यूमरेटर सेम होंगे तो हम डिनोमिनेटर में कंपैरिजन कर देंगे. और अगर डिनोमिनेटर सेम होंगे तो हम उनके न्यूमरेटर में कंपैरिजन करके फाइंड आउट कर लेंगे कि कौन सा रेशनल नंबर ग्रेटर है. पर अगर हमारे पास ना तो न्यूमरेटर सेम है और ना ही डिनोमिनेटर सेम है, जैसे हमें फर्स्ट में गिवन है -5 डिवाइडेड 7 एंड 2 डिवाइडेड 3, यहाँ तो हमें ना तो न्यूमरेटर सेम दिख रहे हैं और ना ही हमारे डिनोमिनेटर सेम दिख रहे हैं. तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे. जब हम डिनोमिनेटर को सेम बना देंगे, जब डिनोमिनेटर सेम बन जाएंगे तो हम उनके न्यूमरेटर में कंपैरिजन करके फाइंड आउट कर लेंगे कि जो रेशनल नंबर्स हमें गिवन है उसमें से कौन सा रेशनल नंबर हमारा ग्रेटर है. तो डिनोमिनेटर को सेम कैसे बनाएं, डिनोमिनेटर को हम कैसे सेम बना सकते हैं, एलसीएम लेके. तो यहाँ पर देखो -5 डिवाइडेड 7 का डिनोमिनेटर क्या है 7 और 2 डिवाइडेड 3 का डिनोमिनेटर क्या है 3. तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे किसका, 7 और 3 का. तो यहाँ पर हमारे पास 7 और 3 का एलसीएम क्या आ जाएगा, यहाँ पर हमारे पास 7 और 3 का एलसीएम आ जाएगा 21. ठीक है, तो डिनोमिनेटर में हम क्या लिख देंगे 21 क्योंकि हमने एलसीएम ले लिया दोनों का. नाउ अगेन देखो 7 की टेबल 21 कितने टाइम्स आता है 3 टाइम्स. इसको इससे इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा -15. 3 की टेबल 21 कितने टाइम्स आता है 7 टाइम्स. 7 2 कितना होता है 14. देखो डिनोमिनेटर हमारे सेम हो चुके हैं, डिनोमिनेटर हमारे सेम हो चुके हैं. अब हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं न्यूमरेटर्स को और फाइंड आउट कर सकते हैं कि विच वन इज ग्रेटर. हमारे न्यूमरेटर में चल रहा है -15 और यहाँ पर चल रहा है 14. -15 और 14 में से कौन सा ग्रेटर होता है, 14 ग्रेटर होता है. पॉजिटिव वैल्यू ग्रेटर होती है तो यहाँ पर हमारे कौन सी वैल्यू ग्रेटर हो गई, 14 डिवाइडेड 21. और 14 डिवाइडेड 21 क्या थी हमारे पास 2 डिवाइडेड 3. कौन सा रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट कर रही है 2 डिवाइडेड 3. तो हैंस हम क्या कह सकते हैं कि -5 डिवाइडेड 7 इज लेस देन 2 डिवाइडेड 3. तो कौन सा सिंबल आ जाएगा यहाँ पर, लेस देन का. -5 डिवाइडेड 7 लेस देन 2 डिवाइडेड 3, या फिर हम कह सकते हैं 2 डिवाइडेड 3 इज ग्रेटर देन -5 डिवाइडेड 7. सेकंड देखते हैं. देखो सेकंड हमें क्या गिवन है, सेकंड हमें गिवन है -4 डिवाइडेड 5, देन बॉक्स गिवन है एंड देन गिवन है -5 डिवाइडेड 7. तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हमें जो दोनों रेशनल नंबर्स गिवन है ना तो इसमें हमारे पास न्यूमरेटर सेम है ना ही हमारे पास यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे. कैसे बनाएंगे डिनोमिनेटर को सेम, एलसीएम लेंगे. यहाँ पर -4 डिवाइडेड 5 का डिनोमिनेटर क्या है 5 है और यहाँ पर -5 डिवाइडेड 7 का हमारे पास डिनोमिनेटर क्या है 7 है. राइट, तो 5 और 7 का एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा 35. ठीक है, तो हम डिनोमिनेटर में क्या लिख देंगे 35. ना 5 की टेबल में 35 कितने टाइम्स आ सकता है 7 टाइम्स एंड 7 4 से कितना होता है 28. तो यहाँ पर आ गया -28. नाउ 7 की टेबल में 35 कितने टाइम्स आता है 5 टाइम्स एंड 5 5 से कितना होता है -25. हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं. न्यूमरेटर में हम कंपैरिजन करेंगे -28 और -25 में से कौन सा ग्रेटर है हमारे पास -25. तो यहाँ पर हमारा -25 डिवाइडेड 35 जो है वो ग्रेटर है और -28 डिवाइडेड 35 जो है वो लेस देन है. सो हम क्या बोल सकते हैं कि -4 डिवाइडेड 5 इज लेस देन -5 डिवाइडेड 7. तो सिंबल किसकी तरफ आएगा, -5 डिवाइडेड 7 की तरफ. नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन 9 क्या है, विच इज ग्रेटर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग.
क्वेश्चन 9th में देखो हमें रेशनल नंबर गिवन है। फर्स्ट में हमें गिवन है 2/3 एंड 5/2। हमें बताना है कि इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा है। ठीक है, तो ग्रेटर बताने के लिए क्या करना पड़ेगा, दोनों रेशनल नंबर्स को कंपेयर करना पड़ेगा। और कंपेयर कैसे करेंगे, या तो न्यूमरेटर में कंपैरिजन करो या डिनोमिनेटर में कंपैरिजन करो। तो देखो न्यूमरेटर अगर हम देखें तो यहाँ पर न्यूमरेटर दोनों के डिफरेंट है, यहाँ पर अगर हम डिनोमिनेटर देखें तो दोनों के डिनोमिनेटर भी डिफरेंट है। तो हम क्या करें, कैसे कंपैरिजन करेंगे, इनके डिनोमिनेटर को सेम बना देंगे। जब इनके डिनोमिनेटर को हम सेम बना देंगे तो न्यूमरेटर में कंपैरिजन करके फाइंड आउट कर लेंगे कि दोनों में रेशनल नंबर्स में से कौन सा रेशनल नंबर हमारे पास ग्रेटर है। यहाँ पर 2/3 का हमारे पास डिनोमिनेटर क्या है, 3 है, और यहाँ पर 5/2 का हमारे पास डिनोमिनेटर क्या है, 2 है। अगर दोनों का एलसीएम ले हम तो एलसीएम कितना आ जाएगा हमारे पास, 3 और 2 का 6 आ जाएगा। कितना आएगा, 6 आएगा। तो हमारे पास एलसीएम आ गया 6। 3 की टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है, 2 टाइम्स, एंड 2 2 से कितना होता है 4। यहाँ पर 2 की टेबल में देखो, यहाँ पर डिनोमिनेटर क्या आ चुका है, 6 आ चुका है। 2 की टेबल में 6 कितने टाइम्स आता है, 3 टाइम्स आता है, एंड 3 और यहाँ पर 3 5 से कितना होता है, 15 होता है। दोनों के डिनोमिनेटर हमने सेम बना दिए। अब क्या करेंगे, न्यूमरेटर में कंपैरिजन करके फाइंड आउट कर देंगे कि जो दोनों रेशनल नंबर्स हमें गिवन है, दोनों रेशनल नंबर्स में से कौन सा रेशनल नंबर हमारे पास ग्रेटर है। तो देखो 4 और 15 में से कौन सा ग्रेटर होता है, डेफिनेटली 15 ग्रेटर होता है। हम बता सकते हैं कि 4 और 15 में से कौन ग्रेटर है, 15 ग्रेटर है। दैट मीन्स हम क्या कह सकते हैं कि 2/3 इज लेस देन 5/2। जो 2/3 है वो लेस देन है 5/2 से, और कौन ग्रेटर है, 5/2 इज ग्रेटर देन 2/3। नाउ फोर्थ देखते हैं। देखो फोर्थ में हमें कौन कौन से फ्रैक्शंस गिवन है, हमें गिवन है माइनस का 1/4 एंड 1/4। एक वैल्यू हमें नेगेटिव में गिवन है, एक पॉजिटिव में गिवन है। ठीक है, तो इस पे हम फाइंड आउट करते हैं कि जो दो रेशनल नंबर्स हमें गिवन है इसमें से कौन सा ग्रेटर है। देखो यहाँ पर अगर हम डिनोमिनेटर देखें तो -1/4 का डिनोमिनेटर क्या है, 4, और 1/4 का डिनोमिनेटर क्या है, 4। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर ऑलरेडी हमारे सेम है, इनको हमें सेम बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर में कंपैरिजन कर देंगे, -1 एंड 1। -1 और 1 में से कौन ग्रेटर होता है, 1 ग्रेटर होता है। तो दैट मीन्स -1/4 जो है वो हमारा लेस देन है 1/4 से, या हम कह सकते हैं कि 1/4 हमारा ग्रेटर है -1/4 से। फिफ्थ पर आते हैं। देखो फिफ्थ में हमें जो गिवन है, क्या गिवन है, -3 2/7 एंड -3 4/5। यहाँ पर हमें क्या गिवन है, मिक्स फ्रैक्शन गिवन है। तो सबसे पहले हमें मिक्स फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना पड़ेगा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में। सो व्हाट वी हैव टू डू, फर्स्ट वी हैव टू कन्वर्ट द मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखो ये हमारे पास मिक्स फ्रैक्शन है, क्या गिवन है, -3 2/7। इसको मुझे इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना है, तो कैसे करेंगे, 7 3 से कितना होता है 21, और जो ऊपर वैल्यू होती है उसको क्या कर देते हैं, प्लस कर देते हैं। 7 3 से 21 प्लस 2 कितना हो गया 23, तो माइनस का 23/7। उसी तरह से -3 4/5 को कन्वर्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 5 3 जा 15, 15 प्लस 4 कितना होता है 19, तो माइनस का 19/5। तो हमारे पास रेशनल नंबर्स कौन कौन से आ गए, माइनस का 23/7 एंड माइनस का 19/5। हमें तो बताना है कि जो रेशनल नंबर्स हमारे पास है उनमें से कौन सा ग्रेटर है। इन मिक्स फ्रैक्शन को हम कन्वर्ट कर चुके हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में, और हमारे पास रेशनल नंबर्स आ गए -23/7 एंड -19/5। ठीक है, तो क्या करेंगे, कंपैरिजन करना है। सबसे पहले देखो इनके डिनोमिनेटर देखते हैं, इसका डिनोमिनेटर है 7 और इसका डिनोमिनेटर क्या है 5। दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर सेम बनाएंगे। कैसे बनाएंगे, सेम एलसीएम लेके। तो एलसीएम लेंगे हम किसका, 7 और 5 का। 7 और 5 का एलसीएम कितना आता है हमारे पास, 35 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर है माइनस का 23/7 और यहाँ पर क्या चल रहा है हमारे माइनस का 19/5। हमारा एलसीएम कितना आ गया 35, कितना आ चुका है 35 हमारा एलसीएम आ चुका है। 7 की टेबल 35 कितने टाइम्स आता है हमारे पास, 7 की टेबल 35 5 टाइम्स आता है। और 5 को जब हम इंटू करेंगे 23 से, किससे इंटू करेंगे 23 से इंटू करेंगे तो हमारी वैल्यू कितनी आएगी, माइनस का 115। 5 के टेबल में 35 आता है 7 टाइम्स, और जब हम 7 को 9 से 19 से इंटू करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारे पास, माइनस का 133। दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो चुके हैं। न्यूमरेटर में कंपैरिजन कर देंगे, यहाँ पर है माइनस का 115, यहाँ पर है माइनस का 133। दोनों में से कौन सी वैल्यू ग्रेटर है, माइनस का 115। ठीक है, सो दैट मीन्स 3/2 माइनस का जो होगा वो ग्रेटर होगा माइनस का 3 4/5 से। Now let's come to the last question of this exercise, that is question number 10th. Write the following rational numbers in ascending order. क्या करना है क्वेश्चन नंबर 10th में, हमें रेशनल नंबर्स को अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में।
और असेंडिंग ऑर्डर हमारा कौन सा होता है? असेंडिंग ऑर्डर मीन्स अरेंजमेंट फ्रॉम स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट, स्मॉलेस्ट से स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट। अरेंजमेंट को हम क्या बोलते हैं? असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर जो हमें रैशनल नंबर्स गिवन है उनको हमें अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर मीन्स स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट। फर्स्ट देखते हैं, देखो फर्स्ट हमें क्या गिवन है? -3 डिवाइडेड 5, -2 डिवाइडेड 5, -1 डिवाइडेड 5। ठीक है, तो इसको हमको अरेंज करना है किसमें? असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होगी सबसे आगे आएगी और ग्रेटेस्ट वैल्यू बाद में आएगी। तो देखो कैसे अरेंज करेंगे, यहाँ पर देखते हैं। देखो डिनोमिनेटर हमारे पास ऑलरेडी सेम है, डिनोमिनेटर सेम है, तो दैट मीन्स हम क्या करेंगे? न्यूमरेटर्स को चेक करेंगे। न्यूमरेटर्स देखते हैं, सबसे छोटी वैल्यू कौन है? -3 डिवाइडेड 5। ठीक है, दैट मीन्स लेस देन किससे है? -2 डिवाइडेड 5 से, फिर लेस देन है -1 डिवाइडेड 5 से। फिर सेकंड हमें गिवन है, सेकंड हमें क्या गिवन है? 1/1 डिवाइडेड 3, -2 डिवाइडेड 9 एंड -4 डिवाइडेड 3। इन रेशनल नंबर्स को हमें असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? इनको कन्वर्ट करेंगे लाइक फ्रैक्शन में, और लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे? इनके एलसीएम को सेम बनाएंगे। एलसीएम को कैसे सेम बनाएंगे? इनके डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे एलसीएम लेके। तो एलसीएम लेंगे 3, 9 और 3 का। इसका डिनोमिनेटर क्या है? 3, इसका क्या है? 9, इसका क्या है? 3। इन दोनों तीनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास एलसीएम आ जाएगा 9। ठीक है, तो हमारे पास एलसीएम आ चुका है, क्या आ चुका है? 9 आ चुका है। नाउ 3 के टेबल में 9 के टाइम्स आता है 3 टाइम्स, तो -3। 9 के टेबल में 9 1 टाइम्स, तो -2। और 3 के टेबल में 9 कितने टाइम्स आता है? 3 टाइम्स, तो -12। अब इनको हम अरेंज कर लेंगे कौन से ऑर्डर में? असेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर मीन्स स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। तो सबसे स्मॉलेस्ट हमारे पास कौन सी वैल्यू है? -12 डिवाइडेड 9 इज लेस देन -3 डिवाइडेड 9 इज लेस देन -2 डिवाइडेड 9। ना उसका जो थर्ड पार्ट है वो आप खुद से ट्राई करेंगे, उसमें आप अरेंज करेंगे रेशनल नंबर्स को किसमें? असेंडिंग ऑर्डर में। तो उसमें आप सबसे पहले क्या करेंगे? उनके डिनोमिनेटर को सेम बनाएंगे। डिनोमिनेटर को सेम कैसे बनाएंगे? एलसीएम लेके, फिर आप उनको अरेंज कर देंगे असेंडिंग ऑर्डर में मीन्स स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट। ठीक है, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 9.1 जो कि यहाँ पर खत्म होती है। नाउ नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 9.2 डिस्कस करेंगे।